अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ से पिछला एंड हुआ था, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग ना जा रहे थे बाइक की तरफ। अस्मा मुझे कह रही थी कि तुम आई हुई हो तो चलो मैं तुम्हें केक बना के खिलाती हूँ। टी केक बनाते हैं और चाय भी वहीं जाके पीते हैं, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने खाया हुआ था तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा था। तो कह रही थी कि बगैर ओवन के ना मैं केक बनाऊंगी और तुम रेसिपी भी शूट कर लेना अगर बनानी होगी, किसी के साथ शेयर करनी होगी, क्योंकि अस्मा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी बनाती है। तो अबिहा सुबह से ही इधर थी, क्योंकि अबिहा ने खेलना था बच्चों के साथ और आज लास्ट डे था हमारा लाहौर में और सुबह हम लोगों ने वापस भी चले जाना था खाने वाल। तो चलो चलते हैं और फिर बनाते हैं टी केक। हाँ 3 अंडे लेंगे। अच्छा, इसको तोड़ लेंगे। हम टी केक बना रहे हैं तो 3 अंडे लिए। अंडों को तो पहले फेंटना कि नहीं, साथ ही एक ही दफ़ा फेंट लूंगी। और पौना कप ऑयल लिया। टी केक बना रहे हैं इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छे से बीट कर लेना है। अभी ना रुको वीडियो नहीं रोक रही। नहीं वो बीटर नहीं है, बीटर से कर लो। नहीं बीटर से जल्दी हो जाएगा। नहीं, अच्छी तरह फ्लफी करना है। वो इसके साथ दे रही हूँ ना वीडियो, हैंड बीटर के साथ। अच्छा, टिंडू दे काम चेक करो। चलो लगाओ उलटबाजी। पता चल गया वीडियो बना रहे, रुक गया। कल्ला ही लगा है। ये तब तक बीट करना जब तक इसका ना कलर ना चेंज हो जाए। और लाइट हो गया, साइज डबल ना हो जाए। हाँ डबल हो गया, साइज भी डबल हो गया और कलर भी चेंज हो गया। तकरीबन 10-15 मिनट बीट करना है इसको। 10 मिनट मैंने इसे बीट किया। अच्छा, और सबसे पहले लिक्विड चीजें हैं ना वो ऐड करनी है। अच्छा, 3 से 4 ड्रॉप्स डालेंगे वनीला एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप्स डाल दिए हैं। फिर इसको बीट करेंगे। मेरी आवाज भी समझ नहीं आती उन्होंने मैंने लगता तेरी आवाज जा ही नहीं रही। इसको मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं चीनी जो है और मैदा एक साथ शामिल करते हैं, लेकिन चीनी जो है वो एक साथ शामिल नहीं करते। इस पॉइंट पे हमने शुगर ऐड करनी है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से बीट करके ना, मिक्स करके फिर हमने मैदा ऐड करना है। और मैदे के साथ चीनी बिल्कुल नहीं ऐड करनी। लोग वो नहीं कम करना। अस्मा अपने चैनल पे भी ना बेकिंग वाली वीडियोस लगा रही है, तो अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अस्मा रानी व्लॉग्स पे। और कौन कौन सी वीडियोस बनाई हैं? मैंने बिस्किट बनाए हैं जो मेरी वायरल जा रही है अभी। अस्मा की बिस्किट वाली वीडियो भी वायरल हुई है, वो भी आप देख सकते हैं अस्मा रानी व्लॉग्स पे। तो आज अस्मा टी केक बना रही थी, मैंने कहा चले शूट कर लेती हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त चूल्हे पे बेकिंग, यानी कि बगैर ओवन के, विदाउट ओवन बेकिंग। जो लोग सीखना चाहते हैं वो अस्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, सारी बेकिंग ना मैं पतीले में सिखा रही हूँ, ओवन नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि सभी के घर में ओवन भी नहीं ना होता। हाँ, अच्छा, अब मैदा ऐड करेंगे। ये फुल भरा हुआ 1 कप हम मैदे का डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी डालेंगे, 3-4 चम्मच ना ऊपर भी डालेंगे। 3 कप। अब बेकिंग सोडा ने बेकिंग पाउडर डालना है 3 चम्मच। वो 1 कप हमने मैदे का ऐड किया और ये 3 चम्मच ऊपर ऐड किया और एक ये लेवल का चम्मच जो है, टीस्पून, लेवल का टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करना है। ये है शाम बोल रहा है बै बै। शाम ने बैकग्राउंड म्यूजिक लाया। स्पैचुला की मदद से ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन हमने राउंड शेप में मिक्स करना है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर लें या एंटी क्लॉक, एक सिमत में। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिक्स हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, ये मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और अब आपको एक टिप देने लगी हूँ। ये मैंने पानी गर्म किया है, ये गंदा पानी नहीं है, ऑयल वाले कप में मैंने किया है। कितना डालना? हॉट वाटर कितना डालना? ये 3 टेबल स्पून होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे टी केक का टेस्ट जो है मजीद रिच होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक मिनट बीट कर लिया और ये मैंने मोल्ड भी रेडी कर लिया। ये बटर पेपर लगाया और ऑयल से ग्रीस किया है। और बटर पेपर ना हो तो अपने बच्चे का वर्का कूट लें, उसको भी लगा सकते हैं। अपने बच्चे का नहीं, अपने बच्चे की कापी का बच्चे की कापी का वर्का कूट के वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, स्पैचुला पकड़ा। नहीं पड़ा अभी बताती हूं, वो देखिए अच्छा करा डाल। टैप तक अच्छा मोल्ड में बैटर डाल लिया। अब इसको टैप करेंगे। ये इसकी जो बबल्स है ना ये खत्म हो जाएंगे टैप करने से। इसके ना अब सारी बबल्स जो है वो रिमूव हो गई है। मैंने टैप किया है ऐसे करके।
और ये कढ़ाई में बना रही हूँ। कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए पहले रख दिया था। नीचे मैंने नमक डाला है। कितने टाइम के लिए प्री हीट किया ये भी तो बता दो। ये तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है। अब इसमें रखने लगी है। और कितने इसको बेक करना है? मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 45 मिनट के लिए करेंगे। 45 मिनट में बेक हो जाएगा। कुछ व्लॉग तो मैंने लाइव ही बनाया था, लेकिन बाकी मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा खैर, तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ना। तो 45 मिनट में ना माशाल्लाह से केक बिल्कुल बेक हो गया था। पहले हमने बार बार जो है ना वो खोल के नहीं देखना होता, वरना जो केक होता है ना वो उसका टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। तो बस 45 मिनट में टूथपिक की मदद से चेक किया था, वो सीन लेना मैं भूल गई थी। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे बटर पेपर उतार लिया और ज़बरदस्त माशाल्लाह से टी केक बना था। तो अभी इसकी कटिंग करते हैं। वैसे ये वाला केक जो है ना मैंने पहले कभी नहीं बनाया, मतलब मैं स्पंज केक तो बनाती हूँ, लेकिन ये जो लंबाई में टी केक होता है ना ये अभी तक मैंने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ना वो मोल्ड ही नहीं है। और एक मोल्ड जो है ना वो सिर्फ जो बेकिंग वाला अवन है ना उसमें ही आता है, और जो टी केक बगैर अवन के ना अभी तक मैंने ये वाला नहीं बनाया। तो मैं मोल्ड मंगवाऊंगी, फिर मैं ना बनाऊंगी इंशाल्लाह, और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। आज असमन ने कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया था, तो कह रही थी कि ये वाली वीडियो जो है ना वो शेयर कर देना, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इसकी रेसिपी। तो ज़बरदस्त माशाल्लाह से फ्लफ़ी सा केक बना था। ये देखिए आपके सामने है इसकी लुक, मज़ेदार सा टी केक। गरम है ज़ियान, गरम है लिशे, गरम है सोनू ज़ियान, अभी ठंडा हो लेने दे। कि एक अदद भूखा ना मांग रहा है, गरम है लेकिन गरम है ज़ियान। कितना सॉफ्ट बने ज़बरदस्त। हाँ ये रहा काका, एक गरम तो नहीं उन्होंने देता, गरम तो नहीं भी। हेलो, सारे बच्चे केक खाएंगे, सारे बच्चे केक खाएंगे। अभी तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था जब केक हम लोगों ने बनाया। फिर बच्चों के लिए भाई जो है वो फ्राइज़ बाहर से ले आए थे। बीहा को भी भूख लगी हुई थी और बाकी बच्चे भी कह रहे थे कि हमें भूख लगी हुई है। तो आज तो मामू ने ना मज़े करवा दिए। बीहा के मामू ने साथ में वो समोसे ले आए थे हमारे लिए, बच्चों के लिए फ़्राइज़ और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो इतने ये काफ़ी मज़े के ये समोसे थे। मैकरोनी समोसा पता नहीं इसका नाम था, शायद चिकन मैकरोनी वाले समोसे थे। काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार थे। जब भी कहीं आना जाना हो ना लाहौर, अभी सियालकोट इतनी सैरें हमारी हो रही है और इतनी बदपरहेज़ी हो रही है ना, मुझे लग रहा है 2-3 kg जो है ना वेट मेरा गेन हो ही गया होगा जितनी बदपरहेज़ियाँ हो रही हैं यहाँ पे क्योंकि जब भी ऐसे ही होता है, जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना कहीं पे भी, तो हम फिर हमारा तो खाना पीने पे कंट्रोल रहता ही नहीं है। तो खैर उसके बाद पिज़्ज़ा आ गया था, क्योंकि बीहा को ना आपको पता ही है बीहा कितना पसंद है उसको पिज़्ज़ा। तो वो कह रही थी कि मैंने तो पिज़्ज़ा ही खाना है। तो फिर मामू ने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था, तो पिज़्ज़ा भी आ चुका था। फिर सारे बच्चों ने, क्योंकि हमारा वैसे प्रोग्राम था कि रात को ना हम डोमिनोज़ चलेंगे पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि मैं इतने अरसे के बाद आई थी ना, तो मैंने कहा था मैं डोमिनोज़ तो खा के ही जाऊँगी, लेकिन वो प्रोग्राम बाद में कैंसिल हो गया। और साथ में ये फ्राइड चिकन भी बीहा के मामू जो है ना वो ले आए थे, जाहिद भाई ले आए थे। और बच्चों ने फिर फ्राइड चिकन और साथ में पिज़्ज़ा एंजॉय किया। हम लोगों ने चाय और टी केक एंजॉय किया। तो बस उसके बाद फिर हमारा प्लान था कि ग्रॉसरी करने का, क्योंकि सिस्टर कह रही थी, अस्मा सिस्टर कह रही थी कि मुझे ग्रॉसरी करवा के जाना, भाई को कह रही थी। तो भाई कह रहा था चलो ठीक है चलते हैं। फिर नक्शबंदी पे आ गए थे। आपको पता है हम नक्शबंदी पे ही अक्सर शॉपिंग करते हैं, मैं भी इधर ही किया करती थी। तो जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे कैचर लिए थे ना, ये वाला जो अभी आपको दिखा रही हूँ, ये 150 का एक था, और अभी मैं इतना हैरान हुई कि ये 195 का एक कर दिया उन्होंने। ये वाले कैचर ना एक्चुअली मेरे बालों में ना सही लगते हैं, क्योंकि मेरे बालों का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी ये वाले कैचर मेरे बालों में सही कवर करके ना मैं ऊपर करके लगा लेती हूँ, फिर नेक पे नहीं बाल आते। तो ये कैचर सही कवर करता है मेरे बालों को। और ये नक्शबंदी से मैं 3 लेकर गई थी लास्ट टाइम, और अभी 2 टूट गए और एक ही है अभी मेरे पास, इसलिए फिर मैंने 2 और ले लिए वैसे तो ये 200 रुपये के आए, 400 के आए हैं, 200 का एक कर दिया हुआ है ना उन्होंने। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, वहाँ से खानेवाल से मुझे मिले ही नहीं थे इस तरह से। तो मैं जब भी आऊँगी ना, मैंने कहा यहाँ से ही ले जाया करूँगी। तो यहाँ पे अस्मा और आबिद जो है वो शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ बर्तन वगैरह। तो ये जो सेट थे ना ये बड़े ही मुझे पसंद आए, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं थी, वापसी पे हमने उस पर ही जाना था, फैसल मूवर्स पे, इसलिए मैंने, पसंद तो बहुत आए थे, दिल भी कर रहा था लेने का, क्योंकि मेरे पास अच्छे बर्तन नहीं है ना कुकिंग के लिए, वो कढ़ाई वगैरह।
तो मैंने कहा चले मैं मुल्तान से जब चक्कर लगाना उधर से ही लूँगी। खैर तो उसके बाद ये बास्केट मैंने लेनी थी एक सेम इसी तरह के ना, मैं पहले भी लेके गई थी, तो मैंने कहा चले कुछ डिफरेंट लेती हूँ। वो फिर मैंने एक और लिया, वो मैं ना घर जाकर ना आपको दिखाऊँगी मैंने कौन से वाली ली है। और साथ में ना मैं इनका एक्सप्लोर कर रही थी कि कौन कौन सी नई चीज़ें आई, क्योंकि मैं तो 4 महीने बाद इनकी शॉप पे गई थी। और इसके अलावा आई पैलेट लेना था, क्योंकि शादियाँ आ रही हैं ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने कहा मेकअप ना इधर से थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, पार्लर नहीं जाऊँगी इस दफ़ा, मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी घर पे ही। तो वैसे तो बाकी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मैंने ना आई पैलेट लेना था, इसके अलावा लिप ग्लॉस और नेल पॉलिश और इस तरह की 2-4 चीज़ें जो है ना मैंने लेनी थी। फेस पाउडर भी लेना था, लाइनर भी लेना था, लेकिन वो फिर यहाँ से ना मुझे अच्छा नहीं मिला, तो मैंने कहा वो खाने वाले से पता करूँगी, शायद वहाँ से अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई, और वो ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ना इसके साथ ही उस साइड पे खड़ी थी, वो उसने मुझे देख लिया और कहती मैंने अबिहा से आपको पहचान लिया। तो फिर वो थोड़ी सी बातें की, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, लाहौर में मैं गई हूँ ना, मुझे 2-3 जगहों पे मेरे सब्सक्राइबर्स मिल गए, तो जब बड़ी खुशी होती है मिल के फिर मुझे भी और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ही इंसान को इज़्ज़त देता है ना। अच्छा, तो मैं अपना स्टॉलर जो है ना वो सियालकोट में भूल आई, और एक ही स्टॉलर लेकर गई थी, तो फिर मैं भाभी का स्टॉलर लेकर यहाँ पे स्टोर में गई हूँ। शुक्र है गाउन बच गया था, बस ऐसे थकावट हुई, इतनी कोई होश ही नहीं रहा। और फिर मेहंदी और ये स्टिकर्स लिए, मैंने कहा इस दफ़ा मैं ना स्टिकर्स खुद लगा के मेहंदी लगाऊंगी शादी पे, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और केक बनाने के लिए ये बाउल भी मुझे चाहिए थे, लेकिन पसंद तो इतना कुछ आ रहा था, लेकिन एक तो बजट प्रॉब्लम था और दूसरा कैरी करने का मसला था, इसलिए फिर कुछ भी नहीं लिया। 195 ਦਾ ਬਸ प्लास्टर का ना, ये प्लास्टर का। दरअसल जाहिद भाई की तरफ से पिज़्ज़ा और फ्राइज़ और वो सारे स्नैक्स वगैरह, टी केक वगैरह खाया हुआ था ना, तो फिर अभी दिल ही नहीं किया कि हम डोमिनोज़ जाके पिज़्ज़ा खाएं, क्योंकि पेट इतना ज़्यादा फुल भरा हुआ था तो बस फिर पिज़्ज़ा का प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया। तो फिर मैंने भाई को कहा कि चलो शेक पिला दो हार्डीज़ से, क्योंकि अभी पिज़्ज़ा खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो भूख ही नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जनाब हार्डीज़, शॉपिंग वगैरह यहाँ पे कर ली। असमा ने ग्रॉसरी करनी थी, असमा ने ग्रॉसरी की, और मैंने भी थोड़े से आइटम्स लिए हैं, वो मैं आपको ना घर जाके दिखाती हूँ। दरअसल जब से खानेवाल गए हैं ना, मैंने अपने कोई भी फेवरेट ब्रांड जो है ना वो नहीं ट्राई किया, क्योंकि जब मुल्तान जाते हैं तभी हम अपने फेवरेट ब्रांड जो है ना वो कभी कभी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन खानेवाल में ये है ही नहीं है, ना हार्डीज़, ना मैकडोनल्ड, KFC, इस तरह के मतलब ब्रांड्स नहीं है यहाँ पे। तो फिर अभी लाहौर आई थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ब्रांड्स का खाऊँ जैसे कि ये हार्डीज़ का शेक जो है ना स्ट्रॉबेरी वाला, ये मुझे बहुत पसंद है, इनका बर्गर भी अच्छा है। फिर एक बर्गर लिया था, वो हम सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, क्योंकि हमें तो इतनी भूख नहीं थी, बस ऐसे ही। और साथ में ये मिल्क शेक, ये वाला जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है, इनका आइसक्रीम मिल्क शेक बहुत अच्छा है, तो एक फिर हम लोगों ने ये वाला ले लिया था। और अबिहा को तो फ्राइज़ खाने होते हैं, अबिहा बर्गर इतने शौक से नहीं खाती, पिज़्ज़ा इसका फेवरेट है या फिर फ्राइज़ इसके फेवरेट हैं। और सुबह हमारी वापसी भी है हन्नेवाल के लिए, तो मैं भाई को कह रही थी कि जल्दी चलो जाके सोना भी। अभी इस टाइम हमें तकरीबन 10 बज गए थे, 10-11 का टाइम हो रहा था जब हम बाहर निकले थे। तो आप लोगों का भी मैंने शुक्रिया अदा करना था कि माशाल्लाह मेरे 95K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी अगर आपने नहीं किया, ताकि जल्दी जल्दी 100K हो जाएं। और मुझे जो इंतज़ार है ना मेरे सिल्वर प्ले बटन का, वो बस ख़त्म हो जाए कहीं से, इंतज़ार की घड़ियाँ बस ख़त्म होने को ही हैं बस आप लोगों का मुझे मज़ीद थोड़ा सा और साथ चाहिए, जब 100K हो जाएंगे इंशाल्लाह और मेरा सिल्वर प्ले बटन मेरे हाथ में होगा, वो दिन, उस दिन का मुझे बहुत इंतज़ार है, क्योंकि उस प्ले बटन के लिए इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत, वो एक अवार्ड है, मतलब एक रिवार्ड ही होता है ना जो हमें मिलता है यूट्यूब की तरफ से, तो उसका बेहद सब्री से मुझे इंतज़ार है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगे 100K। अच्छा खैर, तो ये मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। मेहंदी ली थी, 2 कैचर थे, और ये वाला मैट का लिप ग्लॉस लिया था 350 का, ये परमानेंट है, मतलब ख़राब नहीं होता। तो मैंने कहा शादी पे चलो बंदा लगा लेता है, लिपस्टिक बार बार ख़राब नहीं होती, वरना खाना खाएं लिपस्टिक उतर जाती है और साथ में ये आई पैलेट लिया था, ये 490 का आया था शायद, रिवाज का। और ये इसका ब्रश था, ब्रश उसके अंदर नहीं था, वो कहता, वो शॉप वाला कह रहा था कि अब ना वो ब्रश नहीं अंदर डालते, तो आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। मैंने कहा चले खैर कोई बात नहीं।
और इसके अलावा ये अबिहा ने अपने स्नैक्स ले लिए थे। ये ना जब भी सफ़र करना हो ना तो इसको होता है कि बस स्नैक्स मेरे पूरे होने चाहिए, वरना ये ना रास्ते में बहुत तंग करती है, मम्मा मेरे पास स्नैक्स नहीं है, मुझे स्नैक्स क्यों नहीं लेके दिए। और ये वाली बास्केट मैंने स्पून रैक के लिए ये वाली ली थी, मैंने कहा उधर खाने वाल में जो किचन है ना उसके लिए। और साथ में ये मैंने बॉडी स्प्रे लिया था शैलीज़ का। अच्छा ये वाला ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी इसकी ना खुशबू भी है और परमानेंट रहता है, मतलब इसकी खुशबू जाती नहीं है जल्दी। और ये अस्मा की ग्रॉसरी थी, इतनी सी ग्रॉसरी 10,000 में आई है जनाब। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे हमारा सामान पैक हो चुका है, बस अब हम जाने वाले हैं वापस खाने वाल के लिए। वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर